नमस्कार, मैं हूं राजेश सोनी और आप देख रहे हैं हमारा खास स्वदेश न्यूज पर हमारा खास कार्यक्रम हाई कोर्ट का फरमान सुप्रीम कोर्ट अदालत की लगाम। देखिए आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल ये मामला है इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ। हाई कोर्ट के एक फैसले पर एक अलग ही बहस छिड़ गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि नाबालिग लड़की के निजी अंगों को पकड़ना और उसके पैजामे के नाड़े को तोड़ना रेप या अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की टिप्पणी को असंवेदनशील भी बताया। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा। अब हम आपको बतलाते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल मामला 10 नवंबर 2021 का है, जब शिकायतकर्ता ने बताया था कि वह अपनी 14 वर्षीय बच्ची के साथ घर लौट रही थी। तभी रास्ते में आरोपियों ने रोककर नाबालिग के साथ बदसलूकी की और उसके निजी अंगों को दबाया और पैजामे का नाड़ा तोड़ा। शिकायत के बाद मामला कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने घटना को रेप या अटेम्प्ट टू रेप ना मानते हुए आरोपियों पर लगी धाराओं को हटा दिया और न्याय न मिलने से निराश पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। अब कोर्ट ने मामला स्वतः संज्ञान में लेते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, लेकिन कई सवाल भी अभी बाकी हैं। आखिर किस आधार पर हाई कोर्ट ने आरोपियों पर लगाई गई ये धाराएं हटाई? सवाल यह भी है कि इस तरह के फैसलों का महिला अपराधों के प्रति समाज पर क्या असर पड़ेगा। और सवाल यह भी है कि इस तरह के फैसले अगर आएंगे तो क्या इन आरोपियों, इन अपराधियों के हौसले और ज्यादा बुलंद नहीं होंगे? इन्हीं सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। कुछ एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि मामले को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही। तो देखिए, आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर किस तरह की बहस छिड़ी हुई है और हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। ये मामला बेहद गंभीर है। मामला एक नाबालिग से जुड़ा हुआ है, जहां हाई कोर्ट का एक फैसला था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि नाबालिग के निजी अंगों को दबाना या नाड़ा तोड़ना ये रेप की श्रेणी में नहीं आता है। और हाई कोर्ट में जिस तरह का ये फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया और स्वतः संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी। अब आपको बता दें कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगाई है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को असंवेदनशील भी बताया। ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला हो जाता है जब निचली कोर्ट के मामले को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है खारिज किया जाए और एक नया फरमान जो है, जो हाई कोर्ट की तरफ से जारी किया गया था, इस पर रोक अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई जाए। मामले को लेकर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही वो आपको सुनवाते हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दो खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे, सुनिए जरा। Supreme Court has taken suo motu cognizance of the Allahabad High Court's judgment of 17 March 2025. We are representing Just Rights for Children Alliance and we have also filed an SLP 2 days back against the same judgment of Allahabad High Court, wherein certain actions were identified as not an attempt to rape with respect to a minor child. The Supreme Court expressed its shock and also stated that the High Court has passed such an insensitive judgment, and at the same time the Supreme Court has stayed the High Court's judgment. Supreme Court has also allowed our SLP in this particular case, and most shocking fact in this case is that for the past 3.5 years the FIR has not been registered. So much so that the lower court considered our application under 156(3) as a complaint case way back in March of 2022, and so far 3 years have passed by, but no formal closure of the investigation has taken place. This is like complete travesty of justice to the vulnerable victim. Supreme Court, Honorable Supreme Court of India has read the mind and heart of every Indian woman. Every Indian woman was shocked at the very, very insensitive observation and judgment of the Allahabad High Court. Now, Supreme Court observation is a big solace to women, and we have the feeling that Supreme Court is there to protect women's modesty and women's
individuality and women's respect. महामहिम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बहुत आदर करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ और मैं समझती हूँ कि ये रोक लगाना परम आवश्यक था, क्योंकि देश में भी इसका एक गलत मैसेज जा रहा था। तो जो हाई कोर्ट की एक रूलिंग थी कि वुमेन रेप और जो है वुमेन सेक्सुअल असॉल्ट पे जो एक बात कह दी थी, उससे कमीशन को भी दिक्कत आ रही थी काफ़ी। सुप्रीम कोर्ट का मैं करबद्ध जो है धन्यवाद करती हूँ कि महामहिम सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का जजमेंट दे करके कमीशन के लिए भी आसानी करी, नारी सुरक्षा में एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया है और सभी के लिए देश में प्रदेश में जो है मुझे लगता है कि नारियों के प्रति जो सम्मान पैदा करने का काम किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके लिए बारंबार मैं धन्यवाद दूंगी। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कही गई बातों पर रोक लगाई है, लेकिन उस जज की क्या जवाबदेही तय होगी? उनको क्या सजा मिलेगी या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? कोई भी जज कुछ भी बोल दे रहा है, कुछ भी लिख दे रहा है, कुछ भी ऑर्डर पास कर रहा है, कोई भी भ्रष्टाचार उसके घर पे हो रहा है, तो ये तो ठीक नहीं है। अगर करोड़ों के रुपए के बंडल मिल रहे हैं, उस पे कार्रवाई अगर नहीं हो पा रही है, या जो इस तरह के जजेज बोल रहे हैं अपने आदेश में, ऑर्डर में, उस पे कार्रवाई नहीं हो पा रही, तो मुझे लगता है इसका कोई मैकेनिज्म तय करना चाहिए। तो देखिए, जिस तरह से हाई कोर्ट का फैसला आता है और हाई कोर्ट के फैसले को लेकर देश की जनता में जिस तरह का रोष देखने को मिल रहा था, वहीं ना कहीं जब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचता है तो लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं और राहत भी मान रहे हैं। बहरहाल मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेहमानों का परिचय करवाते हुए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। वसुंधरा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, हाई कोर्ट की अधिवक्ता हैं। वसुंधरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और स्वदेश न्यूज में। पिंकी श्रीवास्तव जी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जुड़ी हैं। पिंकी जी, आपका भी स्वदेश न्यूज में बहुत स्वागत। आप दोनों मेहमानों को स्वागत करते हुए पहले मैं वसुंधरा जी आपके पास आना चाहूंगा। मेरा सवाल यह है कि क्या इस तरह के जो फैसले हाई कोर्ट से आते हैं, इन फैसलों से पीड़िता को न्याय मिलेगा, या फिर समाज में कैसा संदेश जाएगा अगर हाई कोर्ट, जिसे कानून का मंदिर माना जाता है, अगर उसे न्याय ना मिले तो लोगों में और देश में इसका क्या संदेश पहुंचेगा? वसुंधरा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? शायद लगता है कि आपका मोबाइल ऐसी मामलों में हाई कोर्ट को इतना इनसेंसिटिव जजमेंट्स पास नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप उन पैरा नंबर 21 पे चलिए और इफ यू लुक एट द लास्ट थ्री पैराग्राफ्स, last three lines of the paragraph, if you let me read it, it says this fact is not sufficient to draw an inference that the accused persons had determined to commit rape on victim. Agar aise, if you make these kind of statements, then what are the factors that determine rape? You're trying to take out the nada of the victim, of a minor child. How is that not? वसुंधरा जी, मेरा आपसे निवेदन है कि कुछ हमारे दर्शक हैं जो हिंदी में भी सुनते हैं, तो मेरा निवेदन है कि आप हिंदी में बताएंगे तो ज्यादा अच्छे से सबको समझ में आएगा। जी हाँ जी, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप बच्चे की नाड़ा को अगर आप निकाल रहे हो, हाउ इज दैट नॉट एन अटेम्प्ट टू रेप? तो अगर इफ यू राइटिंग, अगर इतनी इनसेंसिटिव लाइक द वे यू राइट इन द जजमेंट, अगर if you write it like this, then the Supreme Court, the fact that Supreme Court has interfered suo moto, and society में भी women are not, they're always looked at as a second gender. अगर ऐसे if you're not किसी तरह की कोई दिक्कत आपको हो रही है, अड़चन हो रही है क्या एक्सप्लेन करने में हिंदी में? वसुंधरा जी, हाँ जी, हिंदी में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर भी मैं ये समझना चाहूंगा आपसे, क्या ये जो फैसले आते हैं, अब ये बताइए, देखिए कानून का मंदिर है, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। अब हाई कोर्ट अगर इस तरह का फैसला लेगा तो क्यों सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा? कहीं ना कहीं कोई खामी तो होगी, और क्यों ऐसा फैसला सुना दिया गया जिसकी वजह से न्याय के मंदिर को ही आगे जाकर कटघरे में खड़ा होना पड़ रहा है?
हम थोड़ा हमारा सोसाइटी पेट्रियार्कल है, तो उसके हिसाब से द जजेस शुड अंडरस्टैंड that this is the kind of society we live in and suo motu they should interfere अगर ऐसे judgments पास हो रहे हैं without understanding the entire idea यानी कि आप भी निंदा करती हैं इस तरह के जजमेंट्स की। तो क्या इस तरह के जजमेंट जब होते हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी होती है न्यायाधीश की, तो उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए? क्या उन पर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। चलिए, मैं आपके पास लौट रहा हूं। पिंकी जी हमारे साथ बनी हुई हैं। पिंकी जी, आपसे समझना चाहूंगा, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को और इसका समाज पर आखिर क्या असर पड़ेगा? क्या अपराधियों के हौसले और ज्यादा बुलंद नहीं होंगे जिस तरह से हाई कोर्ट का ये फैसला आया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए फटकार लगानी पड़ी? जी राजेश जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग हुई थी जब न्यूज़पेपर में ये घटना के बारे में पढ़ा और जब जजमेंट के बारे में पढ़ा, तो ऐसा लगा कि मतलब ना सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ में ही पेपर पढ़ते हैं, तो मेरे जस्ट पढ़ने के बाद जब उन्होंने पढ़ा तो उनको भी बड़ा अजीब सा लगा कि ये किस तरह का जजमेंट है, ये किस तरह की चीजें हैं। महिलाएं तो आप उसको अगर एक उंगली भी गलत इंटेंशन से लगा दोगे तो उसका तो जीवन वही, मतलब वो तो अंदर तक सिहर जाती है उसका। तो आपने अगर उसको बिना मतलब ये ब्रेस्ट छूना और उसके पजामे का नाड़ा खींचना, ये सब बातें तो बहुत 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 आगे तक पहुंच गई। आपने अगर उसका हाथ भी गलत इंटेंशन से पकड़ा है तो वो महिला तो वहीं पे उसका तो रेप हो गया, ये हमें मान लेना चाहिए। तो ये जो जजमेंट था, ये जजमेंट हमारी पूरी महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही खतरनाक जजमेंट था, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने जो शब्द लिखे हैं कि इतने अमानवीय कैसे हो सकते हो आप और असंवेदनशील कैसे हो सकते हो आप, तो ये बहुत ही जरूरी था कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की बात कहती। अदरवाइज आप मतलब हम सोच ही कैसे सकते हैं कि हम इस सोसाइटी में मूव कर पाएंगे, क्योंकि ये तो राजेश जी डेली की बात है। मतलब अभी तो मैं इंदौर में रहती हूँ, तो मेरे शहर में आई बसेस और ये सब चीजें चलती है, बट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट थी और हम लोग इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब ट्रेवल करते थे और महिला और पुरुषों वाली जो सीटें हैं वो अलग अलग नहीं हुआ करती थी, तो मैं आपको बता रही हूँ कि बगल में अगर कोई गंदी मानसिकता वाला व्यक्ति बैठा हुआ रहता था और उसकी बाह भी हमारे बाह से टकरा जाती थी, तो हमारी तो वहीं पे मतलब इतना घृणित हम फील करते थे, इतना गंदा हम फील करते थे। तो हाउ कैन आप सोच ही कैसे सकते हो कि आप किसी लड़की के ब्रेस्ट को छू रहे हो और छू भी नहीं रहे हो, आप गंदी नियत से उसको दबा रहे हो एंड यू आर ओपनिंग द नाड़ा ऑफ दैट गर्ल, वो बच्ची का आप नाड़ा खोल रहे हो। तो अब इसके बाद और क्या रह गया? अब क्या करना चाहते हो? अगर ये रेप के अटेम्प्ट टू रेप नहीं है, ये अटेम्प्ट टू रेप नहीं है, तो फिर क्या है अटेम्प्ट टू रेप? किसे रेप कहना चाहिए? तो मेरा तो यहाँ पे मुझे उस दिन इतना दिमाग खराब हुआ कि ये इस तरह के तो जो फिर ये जो रेप वाले केसेस हैं उनके लिए तो हमेशा एक कमेटी बनाई है आप, जिसमें महिलाएं भी हो, महिलाओं की भागीदारी हो, महिला जजेस भी बैठे, ताकि महिला जजेस अगर होंगी ना तो उनको समझ में आएगा। राजेश जी, मैं आपको बताती हूँ, हम जब स्कूल जाया करते थे ना, अभी तो बहुत मुझे चीजें ठीक लग रही हैं, हम जब स्कूल जाया करते थे तो कुछ आदमी हुआ करते थे जो साइकिल से आते थे और ऐसे हाथ करके लड़कियों को पीठ पे या आगे से उनको मार के निकलते थे। तो आप ये क्या मेंटेलिटी होती है? उसका पर्पस क्या है आप नहीं समझ रहे हो? व्हाट ही वांट्स, उसको मौका मिलता तो वो क्या और नहीं कर सकता था। तो ये शुरुआत तो रेप की ही है, मेंटेलिटी तो उसकी यही है। निश्चित तौर पर तो इस जजमेंट ने झकझोर कर रख दिया था सभी को। और सच्ची बात आपने जो बोला कि अगर इस तरह के केसेस, इस तरह के जजमेंट्स आएंगे और इस तरह से अगर हमारे माननीय जजेस अगर इस तरह की लाइंस लिखेंगे तो फिर जो अपराध करने वाले हैं, सोचिए उनकी तो बिल्कुल लॉटरी लग गई है। वो तो मतलब उनके लिए तो ये हो गया कि आप कुछ भी करो, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट बैठा है। कई बार ये भी हो जाता है कि मतलब देखिए, सिर्फ देखिए उन्होंने फैसला दिया भी हो तो किसी कानूनी पहलू पर दिया हो, और कानूनी पहलुओं पर देखना ही पर्याप्त नहीं है, यहाँ पर सामाजिक और नैतिक मूल्यों को भी समझने की जरूरत है इस तरह के संवेदनशील मामलों में। आप ये कहना चाह रही हैं पिंकी जी? ठीक है, मैं वसुंधरा जी आपके पास आता हूँ। जी बिल्कुल। अब क्या आप ये समझा पाएंगी, जो टिप्पणी थी जज साहब की, उन्होंने कहा था कोशिश और तैयारी में फर्क होता है। अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या होता है, कितना फर्क है उस कोशिश और तैयारी में जिसे आधार बनाया गया? हाँ, बिल्कुल फर्क होता है, बिकॉज अटेम्प्ट
और रेप में देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस. एंड अटेम्प्ट होने में देयर आर दीज इंग्रेडिएंट्स दैट नीड्स टू बी डिटरमाइंड. जैसे कि द पर्सन्स इंटेंशन, सेक्सुअल इंटेंशन होता है, that needs to be determined. जैसे कि there was a judgment, 3 judge judgment in 2021 जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था, AGI वर्सेस सतीश, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट ओवररूल किया था. उसमें उनने सेक्शन 7 पॉक्सो का बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किया था. वहां उनने बोला था कि सेक्सुअल इंटेंशन is very important, more than the skin to skin. And they also emphasize on the fact that just because the victim is wearing clothes and there was no skin to skin does not mean that the high court में, Bombay High Court में ये पास हुआ था कि skin to skin नहीं था, इसलिए there was no sexual assault. Now that is a very perverse and absurd order. That's what the Supreme Court said in 2021. तो उनने ये ओवररूल करके बोला था समरी में कि स्किन टू स्किन इज नॉट नेसेसरी. वो नेसेसरी इंग्रेडिएंट नहीं है कि टच हो द स्किन टू स्किन. सेक्सुअल इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जैक्टली. स्किन टू स्किन जिस तरह से आप, एक मिनट, जो आप जिक्र कर रहे हैं, एक महाराष्ट्र का इसी तरह का मामला सामने आया था वसुंधरा जी. महाराष्ट्र का इसी तरह का मामला जब सामने आया था, जहां पर स्किन टू स्किन टच होने की बात सामने आई थी, हाई कोर्ट ने उसे भी खारिज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उस पर भी फटकार लगाई थी. ये दूसरी बार ऐसा हुआ है. उनकी प्रमोशन भी रुक गई थी बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट. एंड सुप्रीम कोर्ट ओवररूल दैट जजमेंट. और उन्हें एंड इट वाज अ 3 बेंच जजमेंट. और उसमें डिफाइन किया था, उसमें स्किन टू स्किन फिजिकल टच इज नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. The sexual intention and reading of section 7 and a wider perception, वो सब, that is more important. नहीं तो like ma'am said कि any other person can just commit a sexual assault, attempt to sexual assault with gloves and get away just because there was no skin to skin. So there is a very attempt जो लिखना चाहिए था इस जजमेंट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो नहीं लिखा है. एंड दैट इज वेरी, दैट डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये गलती किसकी है? ये गलती जज की है. ये जज की ही गलती है. ऑफ कोर्स द जजमेंट हैज बीन रिटन बाय द जज. उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए. अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने मामला संज्ञान में लिया है और फटकार भी लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है असंवेदनशील है, तो अब क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्या उनकी जवाबदेही तय होगी? क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे क्या रुख होगा सुप्रीम कोर्ट का इस पर? अभी जुडिशियल इंक्वायरी होगी. देयर विल बी एक्शंस टेकन अपॉन दिस डिसीजन, डिसिप्लिनरी एक्शन. तो ये सब होंगी. दीज आर पार्ट ऑफ द सुओ मोटो डिसीजंस दैट सुप्रीम कोर्ट टेक्स. दैट इज अप टू देम हाउ दे गो अबाउट इट. बट द फैक्ट दैट उन्हें सुओ मोटो ये लिया है is a very good, and I agree with this, and I welcome this entire, I'm very happy that it has been taken up suo moto. पिंकी जी, आपके पास आता हूं. क्या आपको लगता है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, तो आपसे समझना चाहूंगा, लैंगिक अपराधों को लेकर यदि हम बात करते हैं तो उसी में किसी तरह के कानून सुधार की जरूरत है? क्योंकि देखिए, कानून का ही सहारा लेकर इस तरह के फैसले सुनाए जा रहे हैं. जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है कि अगर कानूनी किसी धारा का सहारा लेकर इस तरह की बात की गई है, तो उन धाराओं को बदलना पड़ेगा. क्योंकि ये ऑफ कोर्स, मतलब जज ने अगर फैसला सुनाया है तो उन्होंने किसी सेक्शन की, किसी धारा की बात जरूर की होगी पूरे फैसले में, जो कि जैसे हमको मैडम ने बताया. तो ये इस तरह की जो धाराएं हैं, उन पर बहुत सोच समझकर बात की जानी चाहिए. एंड सर, सिंपल सी बात है, चलिए धारा बहुत बाद में आती है. आप जज बने हैं तो आप जो बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं ब्रेस्ट की, आप बात कर रहे हैं पजामे के नाड़े तोड़ने की, और उसको आप कह रहे हैं कि ये रेप या अटेम्प्ट टू रेप या रेप की कोशिश में नहीं आता. तो धारा तो बहुत बाद में चली गई ना सर. इनिशियली तो सबसे पहले तो आपको अपना एक स्व विवेक भी तो चीज होती है ना.
आप जज बने हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका एक एक्सपीरियंस भी तो रहा होगा। जब आपको सोलली अगर कोई मामला सुनने के लिए आपको बैठाया गया है तो जरूर आपको कुछ वर्षों का एक्सपीरियंस रहा होगा, जरूर आप इस समाज में रहते होंगे, जरूर आप किसी न किसी माँ की कोख से जन्मे, जरूर आपको किसी न किसी बहन ने कलाई पे राखी बांधी है। तो एक स्वविवेक भी तो बात होती है, आप उसको भी तो यूज करेंगे। किसी भी धारा में ऐसा नहीं लिखा होता सर कि कहीं पर भी मतलब आप एक सामाजिक, देखिए कोर्ट की जो धाराएं बनी है वो कहीं ना कहीं सामाजिक जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जब वो बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा माने जाते हैं या उनको तोड़ा जाता है, तब उसके ऊपर कानून बनता है। तो कानून की कोई धारा ये नहीं कह सकती, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा होगा, और अगर लिखा है तो उसको तुरंत प्रभाव से बदल देना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। हमारे देश का कानून ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ये ने खुद कहा है कि पेड़ काटना भी इंसान की हत्या से बदतर है। और देखिए, जब ताजमहल के आसपास के तकरीबन 454 पेड़ काटे गए थे तो 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। इतना कड़ा कानून होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उसमें से कानून की खामियां ढूंढकर लाकर इस तरह के फैसले सुनाते हैं, एक आड़ बनाकर। तो जजेस के पास तो ऑप्शन होता है ना, जजेस तो जो वकील इन धाराओं का उपयोग कर रहा है, आप उसके आपका स्वविवेक है, आपके ऊपर आपके पास तो अधिकार है, आप बात कर सकते हैं, आप अनुशंसा कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप तो खुद ही वहां पर बैठे हुए हैं, आप संविधान में या जो कानून है उसकी धाराओं में संशोधन के लिए अनुशंसा करिए ना, लिखिए साथ में कि मैं मजबूर हूं कि मुझे इस तरीके का जजमेंट देना पड़ रहा है। लास्ट में आप बताइए कि ये किस धारा के तहत आपको ऐसा करना पड़ा, आपकी मजबूरी क्या थी, वो कौन सी धारा है जिसके कारण आपको ये करना पड़ा, तो आप बता सकते हैं। सर देखिए, घूरना भी अपराध है, महिलाओं को गंदी नियत से घूरना भी अपराध है, तो ये तो बहुत एक लेवल आगे की तैयारी हो गई। निश्चित तौर पर आईपीसी में इसका भी जिक्र था, लेकिन मैं यहाँ पर वसुंधरा जी ये बतलाइए कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फटकार लगाई, साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब ऐसे में सरकारें इस पर किस तरह से उनकी जवाबदेही तय होगी, वो क्या जवाब देंगी और क्या कुछ संशोधन और बदलाव करने की जरूरत है अगर इस तरह की खामियां भी हैं तो? ऐसा है, लॉज एंड सोसाइटी, अब जो देखा जाए पैरेलली हमको देखना चाहिए हाउ इट्स गोइंग। ये नहीं कि लॉज आर गोइंग रिग्रेसिव और सोसाइटी इज प्रोग्रेसिव, इट हैज टू गो हैंड इन हैंड। और एक अंतिम सवाल और है मेरा, अब जिस तरह से ये धाराएं हटाई, सुप्रीम कोर्ट का जो भी रुख होगा, 4 साल पुराना ये मामला है और जो आरोपी हैं उन पर जो धाराएं लगाई गई हैं, धारा कम करने से उनकी सजा पर क्या फर्क पड़ेगा? वसुंधरा जी जल्दी से जवाब दे दीजिए इसका। हाँ। अगर धारा कम होगी तो सजा भी कम होगी। हाँ, मतलब पॉस्को की धारा से जुड़ा हुआ ये मामला है, कितनी सजा कम की जा सकती है इसमें? अबाउट 3 years। 3। क्या इसमें ये मंशा, जज की मंशा पर ये सवाल खड़ा हो सकता है कि यही मंशा थी जज की जो फैसला सुनाया ताकि आरोपियों की सजा कम की जा सके? कहा जा सकता है। चलिए ठीक है, पिंकी जी माफी। तो राजेश जी, अब तो बिल्कुल कहा जा सकता है, बिल्कुल अब तो बिल्कुल कहा जा सकता है, जब जजेस के घरों में से नोटों की गड्डियां मिलेंगी तो सब कुछ कहा जा सकता है। आई एम वेरी सॉरी। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि हाई कोर्ट के एक फैसले पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, यह अपने आप में बेहद संवेदनशील मामला है, क्योंकि अगर इस तरह के फैसले होंगे तो कहीं ना कहीं समाज में जो इस तरह के अपराधी बैठे हुए हैं उनके हौसले बुलंद होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, आगे सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख इस पर होता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।